मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 17 कंटिन्यू करती हूँ। कोई भी आदमी जब तक कि अपने मन से ही हार ना मान ले उसे कभी कोसा नहीं जाता है। यह तथ्य कई बार दोहराया जाएगा क्योंकि इसे हार की पहली निशानी मान लेना बहुत आसान है। जेम्स जे हिल को भी अस्थायी हार का सामना करना पड़ा था जब वह पूर्व से पश्चिम तक एक रेल का निर्माण करने के लिए पहली आवश्यक पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन्होंने भी नई योजनाओं के माध्यम से हार को जीत में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी हार का सामना करना पड़ा, न सिर्फ अपने ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में बल्कि ऊपर की ओर काफ़ी दूर तक जाने के बाद भी उन्होंने नई योजनाएं बनाई और वित्तीय जीत के पथ पर अग्रसर होते गए। हम उन पुरुषों को देखते हैं जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की है, लेकिन हम उनकी अस्थायी पराजय की अनदेखी करते हुए अक्सर उनकी जीत को ही पहचानते हैं और उनके वहां पहुंचने से पहले उन्होंने प्राप्त की है। इस दर्शन का कोई भी अनुयायी अस्थायी हार के समुचित अनुभव के बिना संपत्ति जमा करने की उम्मीद नहीं कर सकता। जब हार मिलती है इसे एक संकेत की तरह लें कि आपकी योजना सही नहीं थी। योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और एक बार फिर अपने जहाज़ तैयार करें और अपने प्रतिष्ठित लक्ष्य की ओर रवाना करें, या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप एक कामचोर हैं। एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। इस वाक्य को उठाओ, कागज़ के एक टुकड़े पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखो और वहाँ लगाओ जहाँ आप हर सुबह काम करने के लिए जाने से पहले और हर रात सोने से पहले इसे देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के लिए सदस्यों का चयन करने की शुरुआत करते हैं तो उन लोगों का चयन करने का प्रयास करें जो हार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। कुछ लोगों का मूर्खतापूर्व मानना है कि केवल पैसा ही पैसे को बना सकता है। यह सच नहीं है। यह नीचे लिखे गए सिद्धांतों के माध्यम से इच्छा अपने मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित हो जाती है। ये वह एजेंसी है जिसके माध्यम से पैसा बनता है। पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं बल्कि एक निष्क्रिय वस्तु है। यह चल नहीं सकता, सोच नहीं सकता या बात नहीं कर सकता, लेकिन यह सुन सकता है। जब एक आदमी इसकी इच्छा करता है, इसे बुलाने के लिए आवाज़ देता है। सेवाओं की बिक्री का नियोजन। इस अध्याय का शेष भाग व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन के तरीके और साधनों के एक विवरण पर दिया गया है। यह जानकारी जिससे यह अवगत कराया गया है किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सेवाओं का विपणन करने वाले व्यक्ति को व्यवहारिक मदद करेगी, लेकिन इसका अमूल्य लाभ उन लोगों को होगा अपने चुने हुए व्यवसाय में नेतृत्व करने की ख्वाहिश रखते हैं। धन जमा करने के लिए बनाए गए किसी भी उपक्रम में सफलता के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण योजना बनाना आवश्यक है। उन लोगों के लिए यह विस्तृत निर्देश प्राप्त हो जाएगा जो लोग व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री से धन का संचय शुरू करना चाहेंगे। यह जानना प्रोत्साहक होना चाहिए कि व्यवहारिक रूप से सभी महान भाग्य व्यक्तिगत सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में या विचारों की बिक्री से शुरू होता है। विचारों और व्यक्तिगत सेवाओं को छोड़कर और क्या धन के बदले में देने के लिए संपत्ति का एक के पास नहीं होता। मोटे तौर पर दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार को नेता के रूप में जाना जाता है और अन्य को अनुयायियों के रूप में जाना जाता है।
शुरू में तय करें कि क्या आप अपने चुने हुए क्षेत्र में एक नेता बनने का इरादा रखते हैं या एक अनुयायी बने रहना चाहते हैं। प्रतिफल में अंतर विशाल है। अनुयायी उस यथोचित प्रतिफल की उम्मीद नहीं कर सकते जिसका एक नेता हकदार होता है। हालांकि कई अनुयायी इस तरह के भुगतान की उम्मीद की गलती करते हैं। यह एक अनुयायी का अपमान नहीं है। दूसरी ओर यह एक अनुयायी बने रहने के लिए श्रेय नहीं है। अधिकांश महान नेताओं ने अनुयायियों की क्षमता में शुरुआत की थी। वे महान नेता बन गए क्योंकि वे बुद्धिमान अनुयायी थे। कुछ अपवादों के साथ, जो आदमी समझदारी से एक नेता का अनुसरण नहीं कर सकता वह एक कुशल नेता नहीं बन सकता। जो आदमी अधिकतम कुशलता से एक नेता का अनुसरण कर सकता है, आमतौर पर वही आदमी सबसे तेजी से नेतृत्व में विकसित हो सकता है। एक बुद्धिमान अनुयायी को कई फायदे होते हैं। उसके पास अपने नेता से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर होता है। नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं। नेतृत्व के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। स्वयं के ज्ञान और किसी के व्यवसाय के आधार पर अटूट साहस। कोई अनुयायी एक ऐसा नेता के प्रभुत्व में नहीं आना चाहता जिसमें आत्मबल और साहस का अभाव है। कोई बुद्धिमान अनुयायी बहुत लंबे समय तक इस तरह के एक नेता के प्रभुत्व में नहीं रहेगा। नंबर 2, आत्म संयम। को आदमी खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकता। आत्मसंयम एक के अनुयायियों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित करता है जिसका अधिक बुद्धिमान लोग अनुसरण करेंगे। न्याय की गहरी समझ। निष्पक्षता और न्याय की भावना के बिना कोई नेता अपने अनुयायियों के बीच अपनी पकड़ और सम्मान बनाए नहीं रख सकता है। निर्णय की निश्चितता। जो आदमी अपने फैसले में ढुलमुलापन दिखाता है वह खुद के बारे में सुनिश्चित नहीं होता। वह सफलतापूर्वक दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। योजनाओं की निश्चितता। सफल नेता अपने काम की योजना बनाता है और अपनी योजना से काम करता है। एक नेता जो व्यवहारिक निश्चित योजना के बिना अटकलबाजी से चलता है, पतवार के बिना एक जहाज के बराबर होता है। जल्दी या थोड़ी देर बाद वह चट्टानों से टकरा जाएगा। भुगतान किए गए की तुलना में अधिक के लिए करने की आदत नेतृत्व के दंडों में से एक। नेता के हिस्से में अपने अनुयायियों की आवश्यकताओं की तुलना में अधिक इच्छा की आवश्यकता होती है। एक आकर्षक व्यक्तित्व। फूहड़ लापरवाह व्यक्ति एक सफल नेता नहीं बन सकता। नेतृत्व सम्मान को कहा जाता है। अनुयायी एक ऐसे नेता का सम्मान नहीं करेंगे जो एक आकर्षक व्यक्तित्व के सभी कारकों में उच्च स्थान पर नहीं ठहरता। सहानुभूति और समझ। सफल नेता को अपने अनुयायियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा उसे उन्हें और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। विस्तार की महारत। सफल नेतृत्व नेता की स्थिति के विवरण की महारत के लिए कहता है। पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करने की सम्मति। सफल नेता को अपनी अनुयायियों की गलतियों और कमियों की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस जिम्मेदारी को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है तो वह नेता नहीं रह जाएगा। यदि उसका कोई अनुयायी या गलती करता है और खुद को अक्षम दिखाता है तो नेता को मानना चाहिए कि यह उसकी अपनी विफलता है। सहयोग। सफल नेता को सहकारी प्रयास के सिद्धांत समझना और लागू करना चाहिए और अपने अनुयायियों को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम होना चाहिए। नेतृत्व शक्ति की मांग करता है और शक्ति सहयोग की मांग करती है। नेतृत्व के 2 रूप हैं। पहला और अब तक सबसे प्रभावी अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के साथ नेतृत्व है। दूसरा अनुयायियों की सहमति और सहानुभूति के बिना बल द्वारा नेतृत्व है। इतिहास। ऐसे
सबूतों से भरा पड़ा है कि बल द्वारा नेतृत्व सहन नहीं किया जा सकता है। तानाशाहों और राजाओं का पतन और लुप्त होना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि लोग अनिश्चित काल तक बालात नेतृत्व का पालन नहीं करेंगे। दुनिया ने अभी अभी नेताओं और समर्थकों के बीच संबंधों के नए युग में प्रवेश किया है, जो व्यापार और उद्योग में बहुत स्पष्ट रूप से नए नेताओं और नेतृत्व के एक नए ब्रांड की मांग करती है। जो लोग बल द्वारा नेतृत्व के पुराने स्कूल के हैं, उन्हें नेतृत्व के नए ब्रांड सहयोग की एक समझ हासिल करनी होगी या अनुयायियों की श्रेणी और पंक्ति में निर्वासित हो जाना होगा। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी या नेता और अनुयायी का रिश्ता व्यवसाय के लाभ के समान विभाजन पर आधारित आपसी सहयोग में से एक होगा। भविष्य में नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते अतीत में ऐसा किए गए की तुलना में कहीं अधिक एक साझेदारी की तरह हो जाएंगे। नेपोलियन जर्मनी के कैसर, विल्हेम रूस के जार और स्पेन के राजा बलात् नेतृत्व के उदाहरण में उनके नेतृत्व बीत चुके हैं। अधिक कठिनाई के बिना कोई भी इन पूर्व नेताओं के प्रोटोटाइप को अमेरिका के व्यापार, वित्तीय और श्रम नेताओं के बीच इंगित कर सकता है, जिनके गद्दी से हटाए जाने या त्याग पर देने की उम्मीद की गई। केवल अनुयायियों की सहमति द्वारा नेतृत्व ही वह ब्रांड है जो सहन किया जा सकता है। मनुष्य स्थायी रूप से बलात् नेतृत्व का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा खुशी से कभी नहीं करेंगे। नेतृत्व के नए ब्रांड इस अध्याय में वर्णित नेतृत्व के 11 कारकों साथ ही साथ कुछ अन्य कारकों को गले लगा लेंगे। वह आदमी जो इनको अपने नेतृत्व का आधार बनाता है, उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व करने का प्रचुर अवसर मिलेगा। मंदी लंबे समय तक थी, मोटे तौर पर क्योंकि दुनिया में नए ब्रांड के नेतृत्व का अभाव था। मंदी के अंत में ऐसे नेताओं की मांग जो नेतृत्व के नए तरीकों को लागू करने में सक्षम हो, आपूर्ति की सीमा को पार कर गया था। पुराने प्रकार के कुछ नेता अपने आप को सुधार लेंगे और खुद को नेतृत्व के नए ब्रांड के लिए अनुकूलित कर लेंगे, लेकिन आमतौर पर कहें तो दुनिया को अपने नेतृत्व के लिए नई लकड़ी की तरह देखना होगा। यह आवश्यकता आपका अवसर बन सकती है। नेतृत्व में विफलता के 10 प्रमुख कारण। हम अब असफल नेताओं के प्रमुख दोषों पर आ गए हैं, क्योंकि क्या नहीं करना या पता करना ठीक उसी तरह आवश्यक है जितना यह पता करना कि क्या करना है। नंबर 1, विवरण के आयोजन की अक्षमता। कुशल नेतृत्व विवरण व्यवस्थित करने और उसमें महारत हासिल करने की क्षमता की मांग करता है। कोई वास्तविक नेता कुछ भी करने में जो नेता के रूप में उसकी क्षमता में उसके लिए आवश्यक हो सकता है, कभी बहुत व्यस्त नहीं होता। जब एक आदमी, चाहे वह एक नेता हो या अनुयायी, यदि मानता है कि अपनी योजनाओं के बदले के लिए या किसी भी आपात स्थिति पर ध्यान देने के लिए वह बहुत व्यस्त है, तो वह अपनी अक्षमता स्वीकार करता है। सफल नेता को अपनी स्थिति के साथ जुड़े हुए सभी विवरणों का मालिक होना चाहिए। बेशक इसका मतलब है कि उसे सक्षम सहयोगियों का ब्यौरा हस्तगत करने की आदत विकसित करनी होगी। नंबर 2, विनम्र सेवा प्रदान करने की अनिच्छा। सही मायने में महान नेता जब अवसर की मांग होती है, किसी भी प्रकार का श्रम जो करने के लिए वे किसी अन्य को कह सकते होंगे, करने के लिए तैयार रहते हैं। तू के बीच सबसे बड़ा सबका दास बना रहेगा, एक सच्चाई है जिसका सभी सक्षम नेता पर निरीक्षण और सम्मान करते हैं। नंबर 3, जो
जो वे जानते हैं उसके साथ वे क्या करते हैं कि बजाय उन्हें क्या पता है के लिए भुगतान की उम्मीद। दुनिया लोगों को उस चीज़ के लिए भुगतान नहीं करती जो उन्हें पता है। वे क्या करते हैं, क्या करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं और करते हैं के लिए या उन्हें भुगतान करती है। नंबर 4, अनुयायियों के प्रतियोगिता का डर। वह नेता जिसको डर है कि उसके अनुयायियों में से कोई एक आदमी स्थिति छीन सकता है, तो उसका डर अभी या बाद में व्यवहारिक रूप से साकार होना सुनिश्चित है। सक्षम नेता उत्तराधिकारियों को तैयार करते हैं जिनको वे अपनी स्थिति के किसी भी विवरण का वसीयतनामा कर सकते हैं। केवल इसी तरह से एक नेता खुद को बहुगुणित कर सकते हैं और खुद को एक समय में कई स्थानों पर मौजूद होने और कई बातों पर ध्यान देने के लिए तैयार करते हैं। यह एक शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा जितना कमा सकता है उसकी तुलना में वे दूसरों के प्रदर्शन करवाने की अपनी क्षमता के लिए संभवतः अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। एक कुशल नेता अपने कार्य के, अपने ज्ञान और अपने व्यक्तित्व के चुंबकत्व के महत्व से दूसरों की दक्षता बढ़ाने और उन्हें उसकी मदद के बिना जितनी वह प्रदान कर सकता है की तुलना में अधिक सेवा और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। नंबर 5, कल्पना की कमी। कल्पना के बिना नेता आपात स्थिति से निपटने और योजना बनाने के काबिल नहीं होता है, जिसके द्वारा अपने अनुयायियों का कुशलता से मार्गदर्शन किया जा सकता है। नंबर 6, स्वार्थपरता। नेता जो अपने अनुयायियों के काम के लिए पूरे सम्मान का दावा करता है उसकी असंतोष से मुलाकात होनी निश्चित है। वास्तव में महान नेता सम्मान का कोई भी दावा नहीं करता। जब कोई सम्मान उसके अनुयायियों को प्राप्त होता है वह उसे देखकर संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अधिकांश व्यक्ति प्रशस्ति और मान्यता के लिए उसकी तुलना में अधिक कठिन काम करेंगे जितना अकेले पैसे के लिए करेंगे। नंबर 7, असंयम। अनुयायी एक असंयम नेता का सम्मान नहीं करते। इसके अलावा अपने विभिन्न रूपों में से किसी भी रूप में असंयम उन सभी लोगों में जो उसे लिप्त और धीरज और जीवन शक्ति को नष्ट कर देता है। नंबर 8, निष्ठाहीनता। इसे शायद सूची में सबसे ऊपर आना चाहिए था। नेता को अपने ईमान और अपने साथियों जो उसके वरिष्ठ हैं और जो उसके मातहत हैं के प्रति वफादार नहीं है, लंबे समय तक अपने नेतृत्व को बनाए नहीं रख सकता। निष्ठाहीनता व्यक्ति को पृथ्वी की धूल की तुलना में तुच्छ के रूप में चिन्हित करती है और व्यक्ति के सर को उस अवमानना से झुका देती है जिसका वह हकदार है। वफादारी की कमी जीवन के हर कदम पर विफलता को प्रमुख कारणों में से एक है। नंबर 9, नेतृत्व के प्राधिकार पर जोर। कुशल नेता प्रोत्साहन द्वारा नेतृत्व देता है, अपने अनुयायियों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश करने के द्वारा नहीं। नेता जो अपने अनुयायियों को अपने प्राधिकार से प्रभावित करने की कोशिश करता है बल्कि माध्यम से नेतृत्व की श्रेणी में आता है। यदि एक नेता असली नेता है तो उसे अपने आचरण, अपनी सहानुभूति, समझ, निष्पक्षता और एक प्रदर्शन की वह अपने काम को जानता है के अलावा उस तथ्य के विज्ञापन की कोई ज़रूरत नहीं होती। नंबर 10, पदवी पर जोर। सक्षम नेता को उसे उनके अनुयायियों द्वारा सम्मान देने के लिए किसी पदवी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो आदमी अपनी पदवी पर बहुत अधिक इतराता है, आमतौर पर जोर देने के लिए उसके पास कुछ खास नहीं होता। असली नेता के कार्यालय के दरवाजे उन सभी के लिए खुले होते हैं जो प्रवेश करना चाहते हैं और उसके कार्य स्थल औपचारिकताओं की डींग से मुक्त होते हैं। ये नेतृत्व में विफलता के कारणों में से अधिक सामान्य कारणों में से है। इन गलतियों में से कोई एक भी विफलता को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। यदि आप नेतृत्व
करने की कामना करते हैं तो ध्यान से सूची का अध्ययन कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि आप इन गलतियों से मुक्त हैं। कुछ उपजाऊ क्षेत्र जिनमें नए नेतृत्व की आवश्यकता होगी। इस अध्याय को छोड़ने से पहले आप ध्यान कुछ उपजाऊ क्षेत्रों पर ले जाया जाएगा जिनमें नेतृत्व की गिरावट आई है और जिनमें एक नए प्रकार का नेतृत्व अवसरों की बहुतायत पा सकता है। नंबर 1, राजनीति के क्षेत्र में नए नेताओं की सबसे आग्रहपूर्ण मांग है एक ऐसी मांग जो है कि अधिकतर राजनेता उच्च कोटि के वैध धूर्त बन गए हैं। उन्होंने करों में वृद्धि की है और उद्योग और व्यापार के प्रशासन को तब तक के लिए भ्रष्ट कर दिया जब तक लोग इसका बोझ और सहन न कर सकें। नंबर 2, बैंकिंग व्यवसाय एक सुधार के दौर से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में नेताओं ने लगभग पूरी तरह से जनता का विश्वास खो दिया है। पहले से ही बैंकरों के सुधार की ज़रूरत को महसूस कर लिया है और उन्होंने इसे शुरू कर दिया है। नंबर 3, उद्योग में नए नेताओं की ज़रूरत है। पुराने नेता मानव समीकरणों के संबंध में सोचने और कार्रवाई करने के बजाय लाभांश के संबंध में सोचते और कार्रवाई करते हैं। उद्योग में भविष्य के नेता को टिके रहने के लिए स्वयं को एक ऐसे आंशिक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में मानना होगा जिसका कर्तव्य अपने विश्वास का इस तरह से प्रबंधन करना है कि यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कष्ट न पहुंचाए। काम करने वाले लोगों का शोषण अतीत की बात है। व्यापार उद्योग के क्षेत्र में नेतृत्व की आकांक्षा करने वाले आदमी और मजदूर यह याद रखें। नंबर 4, भविष्य के धार्मिक नेता अपने अनुयायियों की अस्थायी ज़रूरतों के लिए वर्तमान की उनकी आर्थिक और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान पर अधिक ध्यान देने के लिए और मृत अतीत और अभी तक अजन्मे भविष्य पर कम ध्यान देने के लिए विवश हो जाएंगे। नंबर 5, कानून, चिकित्सा तथा शिक्षा को व्यवसायों में नेतृत्व के एक नए ब्रांड और कुछ हद तक नए नेता एक आवश्यकता बन जाएंगे। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में यह सच है। भविष्य में उस क्षेत्र में नेता को पढ़ाने के उन तरीकों और साधनों को खोजना होगा जिनसे स्कूल में प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया जा सके। उसे उस सिद्धांत के साथ कम और अभ्यास के साथ अधिक काम करना होगा। नंबर 6, नए नेताओं की पत्रकारिता के क्षेत्र में आवश्यकता होगी। भविष्य के समाचार पत्रों को सफलतापूर्वक संचालित होने के लिए विशेषाधिकार से अलग किए जाने चाहिए और विज्ञापन की सब्सिडी से राहत मिलनी चाहिए। उन्हें अपने विज्ञापन कॉलम के संरक्षण के हितों के लिए प्रचार के अंग होना रोकना होगा। घोटाले और कामुक चित्रों को प्रकाशित करने वाले अखबार अंत में अपना जीवन जीकर उन्हीं शक्तियों को प्राप्त हो जाएंगे जो मानव मन को भ्रष्ट करती हैं। थैंक यू। कब घंटी बज गई